सो फैब्रिजियो रोमानो ये रिपोर्ट करते हैं कि बार्सिलोना आर गोइंग टू सेल इके गुंडोगन। आपकी मिडफील्ड में इस समय कौन कौन से प्लेयर्स हैं? फ्रैंकी डियोंग जो इंजर्ड है, गावी जो इंजर्ड है, पेड्री, आपका फर्मी लोपेस, आपका बर्नाल कसाडो। एंड इसके अलावा कोई लामासिया से टैलेंट बचा होगा तो बचा होगा, इसके अलावा मुझे कोई मिडफील्डर ध्यान में नहीं आ रहा है। ये मिडफील्डर्स है बार्सिलोना के पास। सबसे इंपॉर्टेंट पीस उसका कौन होगा? गुंडोगन, बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर जो मैन सिटी का कैप्टन रह चुका है, ट्रेबल विनिंग टीम का। एंड ही हैज प्लेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स फॉर मैन सिटी टू विन ऑल दो टाइटल्स। ठीक है। अब इस गुंडोगन को बार्सिलोना बेचना चाह रही है 1 साल के अंदर ही। बीइंग अ ट्रू प्रोफेशनल, भाई गुंडोगन ने कोई शिकायत नहीं की। अगर अच्छा बेचना चाह रहे हो, अच्छा ये रीजन है, ठीक है भाई, मैं दूसरा क्लब देख लेता हूँ। अगर कोई हरामखोर प्लेयर होता तो इतने में ना तुम्हें बांध के रख देता। ठीक है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे ही मुंह में डाल देता। वो कहता निकाल नहीं सकते तुम मुझे। गुंडोगन को दे रही है बार्सिलोना 18-19 मिलियन के आसपास पर ईयर। मेरे हिसाब से इतना वेजेस गुंडोगन डिजर्व करता है, और अगर आपकी औकात नहीं थी देने की थी तो आपको उसको लाना ही नहीं चाहिए था। कहाँ कहाँ बार्सा मैनेजमेंट ने फुद्दूपना किया है। वितर रॉकी को लाए फ्रॉम अ ब्राजीलियन टीम 50 मिलियन में, जिसमें मुझे 50 मिलियन वाली बात तो अब तक देखने को मिली ही नहीं। उस प्लेयर पे मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला, कुछ भी देखने को नहीं मिला। आई हैव नॉट सीन अ सिंगल ग्लिम्स ऑफ दैट प्लेयर। ना उसको जावी खिलाना चाह रहा था, ना उसको हांसी फ्लिक खिलाना चाह रहा है। एंड अब खबर आ रही है कि अब बार्सिलोना आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सेल हिम टू 30 मिलियन टू पोर्तो, और किसी पोर्तुगीज लीग में भेजना चाह रहे हैं 30 मिलियन में। आप लाई ही क्यों अगर आपको भेजना था? चलो बेच के छुटकारा पाओ। ठीक है। डेको की ये मास्टर क्लास साइनिंग थी जो बारसा के लिए कुछ भी प्रूफ नहीं करती है, कुछ भी नहीं। आप क्लेमेन लॉन्गले को एथलेटिको नहीं भेज रहे हो बिकॉज रिपोर्ट्स आई थी, पता नहीं कितनी सॉलिड है या नहीं, एथलेटिको को स्ट्रेंथन नहीं करना चाह रही है बारसा, इसलिए उनको क्लेमेन लॉन्गले नहीं भेज रही है। आप डेविड विया और लुइस सुआरेज को ऑलरेडी जाने दे चुके थे एथलेटिको मैड्रिड, वहां आपको वो चीज नजर नहीं आई। बट क्लेमेन लॉन्गले के केस में आपको नजर आ रही है, जो 14 मिलियन के आसपास उठा रहा है। अंसु फाटी को 14 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। अब इन सारी कॉन्ट्रैक्ट्स की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज दे आर वेरी हाईली पेड कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्रेंकी डियोंग को 37 मिलियन, 38 मिलियन के आसपास, लेवांडोस्की को 33 मिलियन। अगर कोई बंदा डिजर्व करता है इतनी वेजेस तो मेरे हिसाब से लेवांडोस्की था। 33 मिलियन, वो उसका तीसरा साल है जिसके हिसाब से उसकी वेजेस बढ़ी हैं और बढ़नी थी। जब इतनी सारी मैथ्स आपके सामने है, आपको पता आपका वेज बिल इतना है, उसमें फिट करने के लिए हमें मतलब डेनी ओल्मो को लाए, उसको रजिस्टर करने के लिए, उसके वेज बिल को, उसके वेजेस को उस वेज बिल में सेटअप करने के लिए आपको गुंडोगन को बेचना पड़ रहा है। अब बाकी प्लेयर्स को लाए क्यों? आप वितर हॉकी को लाए क्यों? आपने वहां पैसे खर्चे क्यों? और अगर आपको बेचना ही है तो व्हाई यू आर नॉट एबल टू सेल अदर प्लेयर्स लाइक क्लेमेन लॉगले? व्हाई यू आर नॉट एबल टू सेल फ्रेंकी डियोंग? फ्रेंकी डियोंग को निकाल दो, इन प्लेयर्स को बेचो ना। अब भाई फ्रेंकी डियोंग कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना नहीं चाहता क्योंकि अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। तो हमें वो प्लेयर्स चाहिए इस समय जो बैक के लिए खेले, एंड वो प्लेयर्स चाहिए जिनमें एबिलिटी भी अच्छी हो। ठीक है। अब आपने इन सब में से गुंडोगन को चुना कि भाई गुंडोगन है तो भाई तू चला जा, क्योंकि तू चला जाएगा ना तो हम डेनी ओल्मो को रजिस्टर कर पाएंगे। बट दे डोंट नो कि गुंडोगन कितना इंपॉर्टेंट है। डेनी ओल्मो पेयरिंग अप विद गुंडोगन इज अ वेरी गुड थिंग टू सी, और शायद हमें वो देखने को ना मिले। शायद हम इसी इन एक्सपीरियंस्ड मिडफील्ड के साथ खेलते रहेंगे इस सीजन। एंड बार्सिलोना 2 साल हो गए मेसी को गए हुए, सारा सागा हुए हुए, सब कुछ हुए हुए, अब तक ऐसा कोई ट्रांसफर विंडो नहीं आया है कि बारसा ने किसको साइन किया और उसको रजिस्टर करने की कोई न्यूज ना आई हो कि भाई रजिस्ट्रेशन करने में बारसा को दिक्कत हो रही है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल वेज कैप। तो क्या ये जब से डेको आया है, जब से ये बंदा आके कोई भी प्लेयर को लाया है, लेपोर्ता के अंडर जितनी भी साइनिंग्स हुई है, आप लेवेंडोस्की को इतना वेजेस आपने देने का डिसाइड किया, फ्रेंकी डोंग से आप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवा पा रहे हो, डेको ने वीता रोके को साइन कराया जिस पे कोई मैनेजर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। इतने साइनिंग्स के बाद भी आप अब वितर रॉकी को लाए, बट इतनी साइनिंग्स के बाद भी यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग अ लेफ्ट विंगर जिसकी सबसे ज्यादा नीड थी। आप एक लेफ्ट विंगर को नहीं ला पा रहे हो जिसकी सबसे ज्यादा नीड है आपकी टीम में। आप एक अच्छे खासे राइट बैक को नहीं ला पा रहे हो। आप जूस कुंडे से कम काम चला रहे हो, आप एक अच्छे खासे राइट बैक को नहीं ला पा रहे हो, आप एक एक्सपीरियंस लेफ्ट बैक को नहीं ला पा रहे हो। बार्सिलोना की ये दो लेफ्ट बैक, राइट बैक और लेफ्ट विंग इतनी दिक्कतें भरी है, बट इतना जरूरत देखने के बाद भी बार्सिलोना स्मार्ट साइनिंग्स नहीं कर पा रही है।
इनके पता नहीं कौन से एजेंट से क्या पर्सनल रिलेशनशिप है कि उससे एक प्लेयर तो हम खरीदेंगे ही, और जो प्लेयर खरीद के लाते हैं वो हमारे काम नहीं आता। एंड यहीं कहीं फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस तुम पे जितने हो, कम से कम टीम ऐसी बनाओ जो कॉम्पीट कर पाए। दिस टीम वोंट बी एबल टू कॉम्पीट, चाहे हांसी फ्लिक ले आओ आगे को, तुम कोई और मैनेजर ले आओ। जावी की भी गलती नहीं थी जब वो गया, एंड हांसी फ्लिक की भी गलती नहीं होगी अगर आगे उसको बली का बकरा बनाया जाएगा तो। क्योंकि ये टीम जिस तरीके से मैनेजमेंट इस टीम को बिल्ड कर रही है, ये टीम कहीं से भी थ्रेटनिंग नहीं है। ठीक है, इस टीम में कोई फ्लेयर नहीं है, कुछ नहीं है। आई एम सपोर्टिंग दिस टीम बिकॉज आई लव बार्सिलोना बिकॉज ऑफ मेसी। बट इस टीम में इतनी कमियां हैं टॉप लेवल पे compete करने के लिए। अभी मैड्रिड से मैच होगा तो ये क्या कर लेंगे, व्हाट दे विल बी एबल टू डू। अब अराहो है, अराहो को पता है कितना, 7 मिलियन के आसपास का कुछ पैसा देते हैं। एंड उसका जब भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू की बात आती है ना, तो अराहो के साथ हम सेट नहीं कर पाते, क्योंकि इतना वेज बारसा बढ़ाना नहीं चाह रही है। क्यों? क्योंकि बाकी डेडवुड के वेजेस इतने भरे पड़े हैं। तो जब तक मैनेजमेंट ढंग का नहीं आएगा, बार्सिलोना अच्छे ढंग के प्लेयर साइन नहीं कर पाएगी एट ढंग का प्राइस। एंड जब तक वो चीज नहीं होगी, बार्सिलोना कॉम्पिटिटिव नहीं बनेगी। एंड कॉम्पिटिटिव ना भी बने, एटलीस्ट आप ऐसे गधे भीतर होके जैसे प्लेयर्स तो ना लो ना, जो आपकी टीम में फिट नहीं बैठे, जो आपके मैनेजर के चॉइस के हिसाब से नहीं है। ब्रिंग प्लेयर्स एज पर द मैनेजर, डोंट ब्रिंग एनी प्लेयर कि भाई हमारे जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है उसका अच्छा रिलेशन है इस एजेंट से तो हम इसको ले आते हैं। ऐसे नहीं चलता है फुटबॉल। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बार्सिलोना आगे बहुत दिक्कतों में पड़ेगी। मैंने उसके साइंस मुझे दिख रहे हैं। इस सीजन अगर बार्सिलोना इज नॉट एबल टू कॉम्पीट एंड नॉट एबल टू विन ट्रॉफीज, देन इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड सारा बोझ हांसी फ्लिक के कंधों पर है, सारा बोझ। ही वांट्स गुंडोगन टू स्टे, मैनेजर वांट्स गुंडोगन टू स्टे, गुंडोगन वांट्स टू स्टे। बट एक मैनेजमेंट के चक्कर में, इतना मिसमैनेजमेंट जो ये अभी मैनेजमेंट कर रही है, उसके चक्कर में हम डेडवुड्स को नहीं हटा पा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सेल वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड रिक्वायर्ड मिडफील्डर्स ऑफ अवर टीम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये बार्सिलोना को अभी समझ नहीं आ रहा है, पर जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, मैनेजमेंट विल गेट टू नो कि क्या फकअप शो कर रहे हैं। एंड ये भारतीय में भी तुम जितना डाल लो, पर आगे आके भी जो भी 2-3 साल लपोर्ता के अंडर आए हैं, ये चीजें कवर अप नहीं हो पाई, अब तक नहीं हो पाई। तुमने मेसी तक को जाने दिया, एंड सिंस उसके 2 साल बाद तक भी अब तक कोई ऐसा दिन नहीं आया है जब तुमने कोई प्लेयर साइन किया होगा और तुम्हें उसको रजिस्टर करने में दिक्कत ना आई हो, और उसके चक्कर में ऐसी न्यूज नहीं हो कि तुम्हें इस प्लेयर को बेचना पड़ेगा या इस प्लेयर को बेचना पड़ेगा या इस प्लेयर को बेचना पड़ेगा। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम। बट ये सीजन बहुत खतरनाक होगा बार्सिलोना के फ्यूचर के लिए, अगर ऐसी ही चीजें होती रही, ऐसे ही मिसमैनेजमेंट होते रहे। तब तक के लिए विल सी यू नेक्स्ट टाइम।